माई नेम इज सवानी हिरन, आई एम फ्रॉम सॉलिड ब्लैक क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि ज़्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। आज का पेपर कुछ इस तरह से ही था। चलो तो देखते हैं आज के पेपर का हम सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ, ऐसा कॉलॉइडल कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है और जो पूरा मीडियम है वो गैस है, मतलब गैस के अंदर लिक्विड। तो योर आंसर विल रिमेन फॉग, फॉग विल बी योर आंसर। यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में कलेक्टर कौन है, तो आंसर आपका रहेगा फैटी एसिड्स। क्यों फैटी एसिड्स आपका आंसर रहेगा? क्योंकि फैटी एसिड्स जो है वही सल्फाइड कंटेनिंग ओर को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टू इट अगर हम देखें तो बहुत इजी पेपर, बट हाँ फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी। चलो देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी ऐसी ओर है जिसका हम कैल्सिनेशन नहीं करते, रोस्टिंग करते हैं। सो आंसर विल बी पीबीएस। तो पीबीएस आपका आंसर रहेगा क्योंकि वो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में जाएगा। नेक्स्ट वन देखें तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल। नेम है जर्मन सिल्वर, बट उसमें सिल्वर नहीं होता है। कई सारे बच्चों ने सिल्वर को टिक किया होगा, जो गलत है। मैंने उस टाइम भी आपको बता रखा था कि नेम दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, बट एक्चुअल में उसमें होता है कॉपर, जिंक एंड निकल। ओके, याद रखनी थी ये बात। चलो, है बहुत इजी क्वेश्चन, बट फिर भी कई बच्चे जो है यहाँ पे रॉन्ग करके आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि XeO3 जो है उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं भाई? अगर ज़ेनॉन है तो वो XeO3, और यहाँ पे एक क्या बचेगा उसके पास? लॉन पेयर। कहने का मतलब 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और एक लॉन पेयर बचेगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन, विच ऑर्डर फॉर द थर्मल स्टेबिलिटी। बात है थर्मल स्टेबिलिटी की। ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, एटम की साइज जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो हम इस आंसर के साथ जाएंगे जो कि आपका पी ब्लॉक का है, ठीक है? ओके, आफ्टर दैट हम देखें तो यहाँ पे 7 के बाद 8 वन, हॉर्न सिग्नल, बहुत ही बढ़िया सा PH3। याद करो PH3 के साथ एक और गैस होता है, याद है? इथाइन। बट अभी फिलहाल जो है PH3, फॉस्फिन गैस इज दैट। नेक्स्ट वन, यहां पे देखिए कि यहां पे एक्जेक्टली क्या होने वाला है। कार्बन रिएक्ट्स विद अ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन होगा, वो कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा देगा CO2 में, और सल्फर का रिडक्शन हो जाएगा SO2 में। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। अब तो क्या, खैर आपकी एग्जाम तो खत्म हो गई, बट अभी भी गुजकेट और जे नीट के लिए आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। द शेप ऑफ मैंगनेट आयन, एज वी आर नोइंग दैट इट्स अ टेट्राहेड्रल ओनली, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा आएगा? टेट्राहेड्रल। ओके, चलो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। खैर यहाँ तो मैं थोड़ी स्पीड से जा रहा हूँ, बट आपने एग्जाम में शायद शांति से सोचा होगा मेरे ख्याल से। चलो यहाँ पे देखते हैं, विच कंपाउंड हैज मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। कहने का मतलब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, यह है Fe+2। Fe+2 की बात करें तो उसमें d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, फिर एक पैर हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सो आंसर आएगा आपका FeSO4 विल बी योर आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, Which oxidation state is common in lanthanoids? Commonly आंसर इज योर +3। आपका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा बच्चों? +3 आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, यहाँ पे देखिए सिस ट्रांस 2 और सिस के अंदर डेक्स्ट्रो एंड लिवो। टोटल आंसर जो है वो आपका कौन सा आ जाएगा? 3। टोटल जो है उसका आपका कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? 3 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखें तो विच इज़ करेक्ट फॉर्मूला फॉर द विल्किंसन। एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स की, याद करिए जो आपका ये सी ऑप्शन है वही आपका राइट है। इसी को विल्किंसन बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हाउ मैनी मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल है,
अगर स्ट्रक्चरल नहीं होता ना तो आंसर डिफर हो जाता, डेक्स्ट्रोली वो भी आ सकते हैं, बट अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो किसके है भाई? फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। तो पहले तो आपको आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, और यहाँ पे चौथा, 4 आंसर विल बी देयर। अगर उन्होंने स्टीरियो पूछते तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगता तो ये हो जाता आपका डेक्स्ट्रोलियो, बट अभी खैर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हुए हैं तो हमारा आंसर 4 रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़े तो थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी हमें। यहां पे है वुड्स रिएक्शन है, ये वाली वुड्स रिएक्शन है, आपको पता हो तो आंसर आपको कौन सा चाहिए? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन, इसको यहां से कट करो, सो योर आंसर विल बिकम डी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि यहां से अगर बी आर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपको मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट टू इट, अगर हम यहां पे देखें तो which compound has the highest reactivity towards SN2 reaction? SN2 में बात ये रहती है कि हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको आपका आंसर क्लियर है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर देखने जाए तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का कैसा रहेगा? कम। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, बाय विच रिएक्शन फ्रूऑन 1,2 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CCl4? स्वाट्स विल बी द योर फाइनल आंसर। आपका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा बच्चों? स्वाट्स रिएक्शन। ओके उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन, विच कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड? ये बोलना चाहता है कि कौन ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमें पता है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जिसके लास्ट में C डबल बॉन्ड और CH3 है, या जिसके लास्ट में इस तरह से है, तो हमें पता है कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में भी होगा। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब आप समझ सकते हो ये है। ओके या फिर आप अगर OH को यहाँ पे रखो और C को नीचे रखो। नेक्स्ट वन, तो आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो सैलिसाल्डिहाइड है, ये बच्चे ने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, ये बच्चे ने पूरा सही कर रखा है। देखिए अगर जिंक है उसके साथ हीट करते हो तो यहाँ पे OH जो है वहाँ पे बेंजीन बन जाता है, -ZnO हो जाएगा। बेंजाल्डिहाइड इज द आंसर। सही है भाई, चलो बेंजाल्डिहाइड इज द आंसर। ओके चलिए, और अगर हम लोग देखें तो चलिए 21, विच कंपाउंड हैज अ हाईएस्ट पीके? हाईएस्ट पीके मतलब लेस एसिडिक होगा। अगर वो लेस एसिडिक है तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? पैराक्रेसोल विल बी योर आंसर। आपका आंसर जो है वो कौन हो जाएगा बच्चों? पैराक्रेसोल। ओके चलिए नेक्स्ट टू इट, विच रिएजेंट इज यूजफुल इन द कन्वर्जन ऑफ इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल? टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है और हमें पता ही है कि यहाँ पे हम अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज कर सकते हैं? डाइबाल H को यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू द थैलेमाइड? आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके सो आंसर विल रिमेन 10। ओके उसके बाद अगर हम देखें तो विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? मैंने आपको बता रखा था सभी जो है वो एजो कंपाउंड्स, या फिर हम ये बात कर सकते हैं जो डायजोनियम सॉल्ट है वो सॉल्युबल हुआ करते थे, बट एक्सेप्ट ये वाला, और ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हुआ करता था। याद करिए अच्छे से। चलिए सो योर आंसर विल बिकम ए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 25 नंबर, विच कंपाउंड विल नॉट गिव इथेनमाइन ऑन रिडक्शन? ऐसा कौन है जो इथेनमाइन नहीं देगा? तो आप इथेनामाइड ले लीजिए, नाइट्राइल ले लीजिए और नाइट्रो कंपाउंड ले लीजिए, ये सभी रिडक्शन से अमाइन ही बनाते हैं, ये वाला नहीं बनाएगा। कौन है आपका आंसर? कौन सा रह जाएगा आपका भाई? सी विल बी योर आंसर। चलिए अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप पॉज कर दो वीडियो को और शांति से देख लो आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मिथाइलमाइन विथ HNO2?
अब आपको पता होना चाहिए कि मिथाइलमाइन CH3NH2 है, प्लस जब HONO के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये अनस्टेबल कौन दे देगा आपको, CH3N2 प्लस Cl माइनस दे देगा। अगर यहाँ पे HONO नाइट्रस एसिड, उसके लिए हम क्या करते हैं NaNO2 प्लस HCl, वहाँ से इसके जब H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3OH प्लस कौन आ जाएगा बच्चों, N2 गैस। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा N2 गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन 26, 27, विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड बेंजोइलामाइन। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, सब सोचते हैं कि भाई आंसर कौन सा आएगा, HONO। सही बात है, HONO जो है वो एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे बात ये होगी कि HONO ऑप्शन में ही नहीं है, तब हमें जाना पड़ेगा Br2 और H2O के साथ। क्यों, क्योंकि अगर एनिलीन है तो उसकी रिएक्शन जब मैं Br2NaOH के साथ करवाऊँ तो ऑर्थो और पैरा स्थान पे कौन आ जाने वाला है बच्चों, ब्रोमीन। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। फिर भी अगर HONO होता तो अब तो वही आंसर होता, और अभी तो Br2 और H2O के साथ जाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट वन, अगर अब हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट वन, तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायरॉइड ग्लैंड इज इन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ थायरो, आई कैन से टायरोसिन, लाइक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर विल रिमेन टायरोसिन। ओके, यहाँ पे आगे बढ़े थोड़ा और। विच वन एक्ट्स एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसके पास एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं है, याद करो, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकते। सो आंसर विल बिकम सुक्रोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, तो आंसर इज सुक्रोज। नेक्स्ट वन, विच पॉलीसैकेराइड इज हाईली ब्रांच्ड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक दे रखा है ना टेक्स्ट बुक में कि ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन से मिलता आता है। तो सर दोनों को सेम ही होना चाहिए, बट फिर टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड वन। ओके, सो आंसर विल रिमेन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आंसर आएगा इसमें, गलती नहीं की है ना आप लोगों ने। ओके, अगर हम आगे बढ़े तो विच विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। बात यह है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। विटामिन A, D के कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बट विटामिन B एंड विटामिन C कैन नॉट बी स्टोर्ड। सो आई विल गो विद द विटामिन C। तो कॉमन सी बात है, आपका आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, विटामिन C विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, आप समझ सकते हो, जैसे डेप्थ पेपर है इजी बट थोड़ा ट्रिकी है। पॉलीएस्टर टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मैंने चलाया था तब जब मैंने चलाया तब बताया था कि ये ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे भी शॉर्ट नोट पूछ सकता हूँ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर कंपाउंड्स और पॉलीमर, तब आंसर आएगा PHB। हम इसको बोलते थे ना पाव भाजी, ये हमारी पाव भाजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच पॉलीमर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डाइन मोनोमर। ये होते हैं ना डाइन, ये मोस्टली यूज होते हैं रबर्स में। यहाँ पे हमें पता है नॉवेल है, दैट वन इज नॉट रबर, दैट वन इज लाइक दैट वन इज फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, बैकेलाइट टाइप। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा रह जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा नोवेलेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल लैमिनेटेड शीट्स। 15 चैप्टर में लास्ट में जो टेबल है वहाँ से आया ये, याद करो, ये रहा यूरिया फॉर्माल्डिहाइड टाइप। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, जैसे देखने में तो सब सेम ही लग रहा है मुझे यहाँ से, बट ये जो है वो आपका आंसर रहेगा वे भाई पेन आ जा, ये रहा NHCO NHCH2। ओके, उसके बाद मतलब फॉर्माल्डिहाइड होता है और यूरिया होता है, उन दोनों का क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। चलो भाई बहुत डीप में अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाया तब इससे भी ज़्यादा डीप में गया था मैं। विच ड्रग एक्ट्स एज अ एंटीहिस्टामिन। ब्रोमफेनारिमाइन विल बी द आंसर, आंसर विल रिमेन ब्रोमफेनारिमाइन। तो यहाँ पे जो ब्रोमफेनारिमाइन है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, कहाँ पे आए, 35 पे पहुँच गए हम लोग, ठीक है।
ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, आपको शॉर्ट में कैलकुलेशन समझा दूं। देखिए सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज बीसीसी स्ट्रक्चर, अगर 2 एटम है ना तो एक, अगर 2 एटम है तो एक क्या रहेगा आपका, 1 यूनिट सेल विल बी देयर, यस और नो, एक ही तो यूनिट सेल रहेगा आपका। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि तो 9.2 ग्राम में कितना है, तो पहले तो मैं मोल्स ऑफ सोडियम निकालूंगा कि भाई 9.2 ग्राम में सोडियम के कितने एटम्स है, तो पहले मोल्स कैसे निकलेंगे, 9.2 डिवाइडेड बाई 23। ओके, तो अराउंड आपका जो आंसर है वो कितना रहा है यहाँ पे 0.4 आ रहा है, 0.4 मोल्स। तो अगर मैं बात करूँ तो 2 एटम्स है तो 1 यूनिट सेल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर 2 एटम है तो 1 यूनिट सेल, 0.4 इंटू Na है तो कितने, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू Na बाई 2, 0.4 इंटू, हाँ तो 0.2 इंटू 6, 0.2 इंटू 6 आपका जो आंसर है वो फिर रहने वाला है 1.2 इंटू 10⁻23। हाँ मैंने यही सॉल्व किया है शायद, देख लो आप, ये आंसर से यही आएगा। ओके, तो मतलब ये याद रखना बीसीसी में 2 एटम है तो 1 यूनिट सेल, तो आप पहले नंबर ऑफ सोडियम एटम्स को निकाल लें, फिर आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि भाई 2 है तो वहां पे 1 यूनिट सेल है, तो इतने एटम्स पे कितने हैं, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह बहुत ही इजी है भाई, Al2O3 है तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर डायरेक्ट 2/3 आता है। कैसे सर, Al मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3O1। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मतलब अगर ऑक्सीजन के एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल भी n है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो एल्यूमिनियम भी 1 है। तो आप समझ लीजिए कि 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड है, कहने का मतलब 2/3 पोर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड बाय एल्यूमिनियम। ओके, थोड़ा देख लेना, स्टडी कर लेना। ये नेक्स्ट वन, वाओ 37 पे पहुंच गए हम लोग। ये है 38, विच ऑक्साइड बिहेव्स लाइक मेटालिक और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ये है ना आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे हर बच्चे याद रख के जाते हैं ReO3 एक्ट्स एज अ कॉपर, ReO3 की जो कंडक्टिविटी वो कॉपर की तरह आता है, कोई उसके ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन को याद नहीं रखते, इन्होंने वहां से निकाल के दिया हुआ है आपको। ये आपका आंसर कौन सा निकलेगा यहाँ पे, TiO3 विल बी योर आंसर। बोला था एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बट बोल रहे हैं कि IMP क्या है, IMP क्या है। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी सभी मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। फॉर यूनिट सेल ऑफ BaSO4, याद है मैंने एक ट्रिक याद रखवाई थी आपको, बा एंड काना वाली ट्रिक, ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो यहाँ पे आंसर इसने गलत टिक कर रखा है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों तीन कितने होते हैं, 90 के होते हैं। क्या है यार, मतलब याद नहीं रखा इसने हमारी ट्रिक को। चलो कोई बात नहीं है। 40, elevation in boiling points of the aqueous solution of 0.01 molar BaCl2 compared to 0.01 molar यूरिया। देखिए यूरिया डिसोशिएट नहीं होगा, BaCl2 से 3 आयन मिलेंगे, तो अगर आपने सेम अमाउंट डाली तो BaCl2 में तो 3 गुना ज्यादा आयन्स है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम, ओए सॉरी यहाँ पे तो देखो गलत टिक हो रहा है यहाँ पे भाई, आंसर तो ये है अप्रोक्सीमेटली। भाई मुझे येलो पेन चाहिए, ये रही, अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों आंसर यहाँ पे, 3 टाइम्स। नेक्स्ट वन, चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर पे है, 41 पे आते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS is 9 into 10⁻⁻6, then what will be the maximum molarity of CuS? भाई चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम का ही है, बता दो, याद करवा दो आपको। चलो थोड़ा ट्रिक यही है, याद करो KSP इज इक्वल टू क्या आएगा, Cu+2 इंटू S-2 S²। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, KSP। याद आ रहा है कुछ नहीं, देखो इसका क्या करना है, रूट निकालना है इसी का, आंसर आएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁸। देखते हैं, हाँ ये रहा हमारा आंसर, इजी। बट सर
लिबर्टी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था भाई, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जब दोनों को मिक्स करें तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा, फिनॉल और एनिलीन, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें इंटरेक्शन जो है ज्यादा होती है। चलो भाई 42 पे ही पहुंचे क्या अभी, चलो 43। विच स्पीसीज इज ऑब्टेन एट एनोड, sorry 1 minute, okay, which species is obtained at anode on electrolysis of aqueous solution containing higher concentration of H2SO4। भाई H2SO4 की concentration कैसी है, हायर, और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। आपका जो आंसर है वो यही रहेगा, जो कि H2O2 -2 है। कैसे अभी डीप में नहीं जाऊंगा, बट याद करो दोनों जो सल्फेट होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट वन, यहां पे फ्रॉम टेक्स्ट बुक देख लीजिए, इसका आंसर HgO+ क्या आता है, कार्बन। कैथोड इन मर्क्यूरी सेल, ओके, HgO+ क्या आएगा, कार्बन। नेक्स्ट वन, यहां पे अगर हम लोग देखें तो 44 फिर 45, ये वाला थोड़ा एक ट्रिक आपके पास भी होनी चाहिए इसकी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ, Fe+3 से Fe, मतलब Fe+3 है, वहाँ से पहले कन्वर्ट होगा Fe+, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, Fe+3 है, वो कन्वर्ट होगा Fe+2 में, और वो कन्वर्ट होगा Fe में, और डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट होगा। एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए यहाँ पे Fe+3 से Fe है x, नंबर ऑफ जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 3 है, तो 3, और यहाँ पे आएगा आपका x। फिर है +2 से Fe, y, +2 से Fe, ये है y, +2 से 0, ये होगा आपका 2y, ओके। 2 से कितना हो रहा है, ये 0, और आपको ढूंढना है +3 से +2। चलो मैं सपोज इसको z बोल देता हूँ, तो यहाँ पे आपका रहेगा 3x = z + 2y, 2y इस ओर आ जाएगा, तो z = 3x - 2y। सो योर आंसर विल रिमेन, अरे वाह इस बच्चे ने तो सही कर रखा है, इट विल रिमेन 3x - 2y, ओके। चल नेक्स्ट वन, 46, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सेल विल बी नेगेटिव। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में ये है, E cell = E0 cell - 0.059 by n log, यहाँ पे आएगा आपका pH2/H+², और n की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। बट ये नेगेटिव तब भी हो सकता है जब ये वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। अगर log 1 भी आ रहा है तो वो 0 है, तो वो कंडीशन सिर्फ यहाँ पे ही आपकी मेंटेन होगी। तो आपका आंसर इसमें ये रहेगा, pH2 = 2 एटमोस्फियर एंड H+ = 1 एटमोस्फियर। चलिए नेक्स्ट वन, 47। चलो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें मैं थोड़ा बता दूँ, ये होता है हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिकल रिएक्शन है। कई बार इसको मोस्टली तो इसे फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, बट कई बार गूगल में आप सर्च करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर में भी पाई जाएगी। अगर आप इसको फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ओके। अगर हम कैटालिस्ट है, उसके ऊपर गैस क्या हो रही है, एड्सॉर्ब, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिने तो S-1 सेकेंड की इनवर्स है ये। चलो नेक्स्ट वन, यहां पे R2P रिएक्शन है, ये ग्राफ हमें मिला हुआ है, ठीक है, ओके। व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। अरे भाई ये 150 ये 100 है, तो 150 - 100 नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हम 100 - 150 करेंगे, तो 100 - 150 करेंगे तो आंसर कितना रहेगा, -50। सो आंसर विल रिमेन सी। ये आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा बच्चों, सी आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। 49, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, कैसे देखिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ नहीं पूछा है आपको, हाफ टाइम नहीं पूछा है, कंप्लीट पूछा है।
तो R0/2 क्या आंसर नहीं आएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आंसर जो आपका आएगा R0/k। याद रखना है बात। ये एक बच्चे ने कल ही मुझे डाउट पूछा था, ये अच्छा हुआ उस बच्चे को आ गया होगा आज। देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या है, विच पेयर ऑफ इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड बाय वाटर। तो जिसका भी डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, अगर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो क्रैक नहीं होगा इमल्शन, वो डाइल्यूट होगा। ये है ना डाइल्यूशन टेस्ट होती है, कि अगर आपको देखना है कि ऑयल इनटू वाटर है और वाटर इनटू ऑयल है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, तो आप क्या करो, पानी को जो है वो डाल दो। अगर वो क्रैक हो गया तो समझ लेना ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है। ओके, और अगर बात करते हैं कि आप वाटर डाल रहे हो और वो क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। यहाँ पे पूछा हुआ है विच कैन बी डाइल्यूटेड बाय वाटर, तो आंसर आएगा आपका जो मिल्क है, मिल्क एंड वानिशिंग क्रीम। यस, दे ऑल आर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो 50 MCQ का सॉल्यूशन देखा हुआ है, यस और नो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आपको एक काम ये करना है कि कहीं पे अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप पॉज करके वापस इस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही मस्त था, समझने वाला पेपर था। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बच्चे भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से हमारे साथ जुड़े और आइए आपकी केमिस्ट्री को और बेहतरीन बनाएं। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।